गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संदीप कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक अपने नए टॉपिक पर और आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7th के मैथ्स के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का आपका जो टाइटल होगा वह क्लास 7th के आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स का हाफ ऑफ द सिलेबस होगा एंड हम कह सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस होगा। और हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें आपके सिंपल इंटरेस्ट होंगे, जिसमें आपके लाइंस एंड एंगल्स होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ट्रायंगल्स होंगे, 3 डायमेंशनल फिगर्स होंगी, मेंसुरेशंस होंगे, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल्स होंगे। तो इन सभी की चर्चा करने वाले हैं आज हम। इन सभी के डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस, शेप्स, उसके मेंसुरेशंस में उनके एरियाज एंड पैरामीटर्स की भी चर्चा करेंगे। आज विस्तृत चर्चाएं करेंगे। इसके लिए आप सभी जुड़े, इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें और हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। सिंपल मीन्स होता है साधारण, इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। अर्थात किसी भी राशि पर जो एक्स्ट्रा राशि आपको देनी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा राशि देय होती है, अतिरिक्त राशि जो आपको देय होती है, वह आपकी ब्याज राशि कहलाती है। और जो आप लोन लिए रहते हैं, जिस राशि को आप बोरो किए हुए होते हैं, तो उस राशि को, लोन राशि को ही हम ऋण या प्रिंसिपल कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें डेफिनेशंस, यहां पर देखेंगे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज एन इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर अ लोन और प्रिंसिपल अमाउंट। कह रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वह किसी लोन या प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही इजी मेथड है। तो आइए इस मेथड को जानेंगे हम अपने इस फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला यहां पर आप सभी को दिया गया होगा, SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। यहां पर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखेंगे यहां पर जब भी किसी भी अमाउंट को, किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट, किसी भी लोन अमाउंट को किसी सर्टेन टाइम के लिए जब हम किसी को देते हैं राशि, तो वहां पर एक फिक्स्ड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ 100 होता है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ 100 होता है, जिसके बिहाफ पर आप अपने इंटरेस्ट काउंट करते हैं। सपोज कोई राशि है, आपने 5,000 रुपीज का एक राशि आपने किसी को उधार दिया है, तो आप उनसे 2%, 3%, 5%, 10%, 8, 9 व्हाटएवर आप कुछ भी परसेंट यहां पर फाइनल करते हैं कि फॉर 100 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 100 रुपीज के लिए जो आप एक निर्धारित करते हैं वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सपोज आपने 2% कहा है, इट मीन्स कि आपने हर 100 रुपए के लिए 2 रुपए मांगा है। पर एनम कहा है तो वर्ष में पूरे 1 साल के लिए हर 100 रुपए के आपको 2 रुपए मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेगा। और यही जो एक्स्ट्रा राशि होगी वही आपकी क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। फिलहाल अभी क्लास 7 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो हम कल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी आगे कुछ चर्चाएं होंगी, वो आगे कक्षाओं के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। आप लास्ट में देख रहे हैं अमाउंट। अमाउंट जो होता है आपका वह होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वहां पे SI भी होती है, CI भी, माने कंपाउंड इंटरेस्ट भी बनता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बनता है। तो फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लास 7th। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स में यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज गिवन। लास्ट में आपको एक लाइन छोड़ दिए थे, बात कर रहे थे हम टाइम की। तो टाइम पर एनम होता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 100 रुपीज ईच होते हैं, वैसे ही
आपका जो टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो पर एनम बनते हैं। सपोज कि कोई राशि पर एनम ना हो करके वो आपको पर मंथ कर दिए हैं, पर 3 मंथ कर दिए हैं, पर 4 मंथ का क्वार्टरली कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको घबराना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व जो आपका P इंटू टी इंटू आर लगा हुआ है ये आपका ध्यान रखेंगे तभी अप्लाई होगा जब आपका ईयर में होगा, आपका जब ईयर में होगा। अगर ईयर में नहीं होगा तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम करते क्या है, कोई भी राशि जो भी राशि दी गई होगी, मान लीजिए मंथ में दिया गया है, उन्होंने कहा दिया है 4 मंथ, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस जो 4 मंथ्स है ना उस 4 मंथ्स को हमें अपॉन 12 कर देना है। क्या कर देना है, 4 अपॉन 12, तो ये क्या बन जाता है आपका ईयर्स, अर्थात 1 अपॉन 3 ईयर्स बन जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही कोई राशि या कोई अमाउंट आपको दी गई है, डेज में दी गई है। सपोज दिया गया है 156 डेज फॉर 156 डेज, तो करना कुछ नहीं है, आपको डेज को हटाने के लिए 356 से डिवाइड कर देना होगा और ये जो आपका अमाउंट है, जो आपका ये टाइम है वो किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हम अपने बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल आपको दिए हैं 6400। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6400। देखिए हम इसको लिखते हैं, प्रिंसिपल है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6%, एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स। ये पर एनम है, ये भी ध्यान रखेंगे, पर एनम। तो हमें फॉर्मूला क्या है हमें पता, PTR अपॉन 100, PTR अपॉन 100। तो PTR का फॉर्मूला ये P हो जाएगा आपका 64, P कितना हो जाएगा 64, T कितना हो जाएगा 2, R कितना हो जाएगा 6 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 64, 2 से तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते रहे तो आपका हो जाएगा 768 रुपी। कितना हो जाएगा 12 4 या 48 4, हाँ सही है। ये हो जाएगा आपका एसआई। ये क्या हो जाएगा एसआई। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट अगर निकालना होगा तो प्रिंसिपल 6400 एडेड बाई 768, हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा रुपी 7168 और ये हो जाएगा रुपी 768 एसआई और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रिंसिपल दिया है 2650 रुपी, 2650 रुपी मल्टीप्लाइड बाई 8% फॉर 2 एंड, ध्यान रखेंगे लिखा है 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स। हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 1 5 अपॉन 2 ईयर्स लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अभी 5 अपॉन 2 ईयर्स, हम यहाँ पे 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे आप लोग वीडियो पॉज कर दें, 1 मिनट लगेगा, इसको जरूर करके रख में तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कर ले तो चलिए। अब इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे अपने क्वेश्चन 2 से। देखिए इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे रफ पर अपने। लिखा है फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल एसआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। यहां पर P आपको बताया गया है टोटल 4 अमाउंट है, एसआई है, PRT है या PTR अपॉन
100 है। तो आउट ऑफ 4 वैल्यूज आपको यानी 3 कोई 3 दिए गए होंगे। तो अब बाकी को आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि टाइम क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नीचे, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये फार्मूला लगा करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इन दोनों क्वेश्चंस को रफ पर नोट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स की। तो लाइंस आप सभी जानते हैं, क्लास 6 के में आपने स्टडी कर लिया है, लाइन किसे कहते हैं और लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, पॉइंट्स से आप क्या समझते हैं और पॉइंट्स को किस प्रकार से कवर करने पर लाइंस बनते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल्स। अब देखिए लाइंस के बाद हम चर्चा करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स क्या है, व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एंगल। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। इज दैट क्लियर? तो एंगल क्या है हमने ये जान लिया है। इसके बाद यहां पर देखिए लिखा है व्हेन वी ज्वाइन टू लाइन सेगमेंट्स एट अ सिंगल पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म, और एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो ये बात क्लियर हुई। यहां पर आपको देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये आपकी रे ए है, ये आपकी रे बी है, पॉइंट ओ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर के माध्यम से हम क्लियर कराना चाहे हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं टोटल 6 शेप्स दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला आपको दिया गया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल हैविंग लेस देन 90, एंगल हैविंग लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर केवल पिक्चर के माध्यम से आपको डेफिनेशन बताया जाएगा। तो जिनको दिक्कत होगी वे जरूर एक बार इसको नोट करें। आशा करते हैं कि आप सभी इसको भली भांति पढ़ लिए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है एक्यूट एंगल्स व्हाट इज, तो आप बता सकते हैं द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। देखिए यहां पर आपको कलर के चित्र के माध्यम से कलर करके आपको दिखाया गया है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री मीन्स अ एंगल इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जो एंगल पूरे के पूरे 90 डिग्री होंगे वे क्या कहलाते हैं, आपके राइट एंगल कहलाते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? एन एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। आशा करते हैं कि आप इन तीनों के बारे में एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस एंगल आपने क्लियर कर लिया है। एक है आपके लेस देन 90, एक है इक्वल टू 90 एग्जैक्ट 90, और एक है मोर देन 90 बट लेस देन 180। इसके बाद टाइप्स एंगल हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ एंगल हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ एंगल क्या होता है आपका? स्ट्रेट एंगल। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वह इक्वल टू 180 डिग्री होता है एग्जैक्ट, जैसे कि 90 डिग्री का था वैसे ही 180 डिग्री का बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। सावधान रहेंगे, वैसे तो पूरा क्राइटेरिया 90 पे डिवाइड है, जैसे कि 90 से कम में है तो एक्यूट है, 90 है तो राइट है, 90 से ज्यादा है तो आपका ऑब्ट्यूस है, और नेक्स्ट 90 मतलब कि नेक्स्ट 90 एक 190, 90, 290 में 180 से ज्यादा होने पर क्या हो जा रहा है आपका? ऑब्ट्यूस। लेकिन ध्यान रखेंगे अब 270 नहीं, अब सीधे हम किसकी बात करेंगे? 360 की बात करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव एंगल के बाद
रिफ्लेक्स एंगल के बाद हम सीधे पहुंचते हैं जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल भी इसे कहा जाता है, माने इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, फुल एंगल, जीरो एंगल, आप जो कुछ भी कहना चाहें। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स, और आप सभी ने इसको बेहतर जाना, समझा, पढ़ा। चलिए अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम आपके रिलेटेड एंगल्स। देखिए अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, अभी तक क्या था, इंट्रोडक्शन होता था इनका, लेकिन अब जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं। आपके अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स में से कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, दो एंगल होते हैं, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा सप्लीमेंट्री। तो याद रख लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मींस होता है 90, कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है 90। अगर आप ये बात याद कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तो आपको डेफिनेशन याद करनी नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री माने 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री माने सप्लीमेंट्री माने आपका होता है 180 डिग्री। अब आप इसको अगर याद है इतना तो आप बना सकते हैं क्या, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज सेड द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 हो जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। और ऐसे ही जब दो एंगलों का सम 180 हो जाएगा तो कहा जा सकता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो अब इस बात को यहां से एक बात क्लियर हो पाती है कि दो एंगल में से कोई एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा एंगल आपसे हमेशा पूछा जाएगा। तो जब पूछेंगे कोई भी एंगल देकर के इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो 90 माइनस, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा तो 180 माइनस। सपोज करिए उन्होंने दे दिया है 30, उन्होंने क्या दिया 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। उन्होंने कहा 30 का सप्लीमेंट्री क्या होगा तो उन्हें 80 माइनस 30 इक्वल टू 150। तो बहुत ही आसान है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को जानना। बस अगर हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 एंड सप्लीमेंट्री मींस 180, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां से बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम बड़ी ही आसानी से और सरलता से पूरे कर सकते हैं। तो ये लाइन थी, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree complementary and the sum of the measures of the two or more than two angles is 180 degree is supplementary। अब हम बात करेंगे आपके इससे बनने वाले प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स आपको बता दिए गए हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जा रहा है तो 90 माइनस बताइएगा और सप्लीमेंट्री पूछा जा रहा है तो 180 माइनस बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि वे आपसे जानना चाहते हैं कि 90 माइनस 35 क्या होगा। तो 90 माइनस 35 बताना बहुत कठिन तो काम नहीं होगा, शायद कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए आपको सोचना पड़े, लेकिन कोई पूछे 90 माइनस 35 कितना होगा तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि यस इट इज 55 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब आगे दिया है 47 डिग्री। अब 47 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 माइनस होगा तो 90 माइनस 47 अब नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 47 एंड 3 मेक्स 50 एंड 40 मींस कितना हो जाएगा आपका 43 डिग्री। कितना हो जाएगा 43 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 47 डिग्री। इधर क्लियर? ऐसे ही सप्लीमेंट आपको पूछा जा रहा है तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 हो जाएगा, और 54 का क्या होगा तो 180 माइनस 54 जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी सप्लीमेंट हो जाएगी इसकी। तो आशा करते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को निकालना समझ चुके हैं। हम इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, करें इन द गिवन फिगर्स AOB, in the given figures AOB is a straight line and ray OC stands on it। कह रहे हैं AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, OC क्या है, इस पर पड़ी हुई है। If angle AOC is equal to 64 degree
and angle BOC is equal to x degree, then find the value of